आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं शाम को 5 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि पूरा दिन काम में निकल गया एंड आज है हमारी 10th वेडिंग एनिवर्सरी एंड पता ही नहीं चला ये 10 साल कब बीत गए। कभी कभी लगता है कि अभी तो शादी हुई थी, कुछ ही तो साल हुए हैं, बट येस जब अपने 2 बच्चों को हम देखते हैं घूमते हुए तो लगता है कि 10 साल तो हो गए हैं। आज मैं अपने हस्बैंड को करने वाली थी सरप्राइज़। एक्चुअली मैं उनका रिएक्शन शूट करने वाली थी कि जब वो मुझे साड़ी में देखेंगे तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या रहेगा, क्योंकि मैं घर पे बेसिकली साड़ी नहीं वियर करती, कभी कहीं जाते हैं तो साड़ी वियर करती हूँ। तो आज मैं उनका रिएक्शन शूट करने वाली थी, बट वहीं पर जैसे मैंने सोचा तो वो पोपट भी हो गया। क्योंकि उनका फ़ोन आया कि मैं अभी थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँ। तो पर आज मैं साड़ी वियर करूँगी एंड देखते हैं उनको साड़ी में मुझे देख के कैसा लगेगा। सरप्राइज़ तो नहीं रहेगा, रिएक्शन तो नहीं मिलेगा, बट येस जब वो मुझे साड़ी में देखेंगे तो कैसा उन्हें फ़ील होता है। एंड घर के काम मैं किस तरह से साड़ी में करूँगी ये भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि मैं कभी साड़ी वियर करके, या तो करवा चौथ होता है तो हम साड़ी पहन के काम कर लेते हैं, बट उस दिन थोड़ी एक्साइटमेंट होती है। बट आज देखते हैं आज मैं साड़ी पहन के कैसे काम कर पाती हूँ। बट अभी मैं जा रही हूँ किचन में शाम के खाने की तैयारी करने। तो मैं सोच रही हूँ या तो मैं राजमा चावल बना लूँ, क्योंकि आजकल मैं बाहर का जो खाना है वह अवॉइड ही कर रही हूँ। कुछ दिन पहले हमारे बॉडी चेकअप हुए थे, तो जो डॉक्टर है वैसे तो सब कुछ अच्छा है, बट उन्होंने थोड़ा बताया कि अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करिए, बाहर का जो फूड है वो थोड़ा अवॉइड करिए। तो अभी मैं सोच रही हूँ बाहर का जो खाना है वो हम अवॉइड ही करें एंड तो घर पे ही हम नॉर्मल जो खाना होता है वो बनाएंगे। या तो मैं बनाऊँगी पनीर बेस्ड कोई सब्जी, या मैं बनाऊँगी राजमा चावल। तो पहले मैं बच्चों से एंड हस्बैंड से पूछूंगी उनको क्या खाना है, तो मैं उसके बाद ही वो बनाऊंगी। राजमा भी मैंने भिगोए नहीं हैं, बट वो अगर बनाना चाहेंगे तो शाम तक वो आराम से बन जाएंगे। सबसे पहले मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ कि उन्हें क्या खाना है। जब मैंने हस्बैंड एंड बच्चों से पूछा तो उनकी फरमाइश आई थी राजमा चावल, क्योंकि पनीर बेसिकली ज़्यादातर बनता ही रहता है, तो राजमा को बहुत दिन हो गए थे, तो यहाँ पर मैं उनके लिए राजमा चावल बनाऊँगी। सबसे पहले मैंने राजमा को साफ़ करने के लिए रखा है। तो वैसे तो ये साफ़ ही था क्योंकि मैं डी मार्ट से लाई थी, तो वो अच्छी क्वालिटी थी। तो मैं पानी पहले गर्म कर रही हूँ, उसमें इन राजमा को भिगोऊँगी लगभग 1 घंटे के लिए। ऐसा करने से ना जो पूरा हमारा रात का इफ़ेक्ट होता है ना, कि रात को जो हम राजमा भिगोते हैं सुबह तक जिस तरह से फूलते हैं, ये 1 घंटे में लगभग इस तरह से फूल जाएंगे। देन मैं इनको बॉईल करूँगी। साथ में मैंने नमक डाला है ताकि जो राजमा का फीकापन है वो चला जाए। इतने राजमा 1 घंटे के लिए भीगते हैं। तो मैं यहाँ पर रेडी भी हो रही हूँ क्योंकि हस्बैंड तो आ चुके हैं, बट वो कर रहे हैं अभी आराम। उसके बाद मैं उनके लिए चाय बनाऊँगी एंड डिनर की प्रिपरेशन करूँगी। तो मुझे बीच में टाइम मिल गया था तैयार होने का, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, ज़्यादा ज्वेलरी भी नहीं पहनी, बस हल्का सा लाइट मेकअप करके काजल लगा के मैंने ये साड़ी वियर कर ली। एंड ये जो साड़ी है ना, ये मेरी शादी की साड़ी है, मतलब शादी में जो हम लेके आते हैं ना साड़ी अपने साथ, तो ये उन साड़ियों में एक है। एंड ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि पिंक पर्पल इस कलर का शेड है ना, तो बहुत ही खिलता हुआ ब्राइडल लुक आता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यही पहनूंगी। मैंने वैसे 2 साड़ी निकाली थी, एक ये एक ब्लैक कलर की, पर मुझे ये कलर ज़्यादा पसंद है तो मैंने सोचा यही वियर करते हैं। एंड नेल पॉलिश जैसे काम करते करते हल्की सी छूट जाती है, तो मुझे लगा ये दोबारा लगा लेनी चाहिए। ये वाली चूड़ी ना मैंने बहुत टाइम पहले ली थी एंड इसका जो साइज़ है वो है 2/6। मैं वैसे ज़्यादातर पहनती हूँ 2/8, तो ये पता नहीं मेरे हाथ में ना आ नहीं पाती हैं, मुझे बहुत प्यारी लगती हैं चूड़ियाँ। मैंने ये ना वियर करके, मैंने ये वाले जो कड़े हैं ये भी मैंने अभी थोड़े दिन पहले लिए थे, तो मुझे लगा ये वाले वियर कर लेती हूँ क्योंकि मल्टी कलर हैं तो साड़ी पे मैच हो जाएंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस इस तरह से साड़ी पहन के तैयार हो गई। एंड मैंने ईयरिंग्स भी जो पहने हुए थे वही पहने हुए थे, चेंज नहीं किए थे। तो बोलते हैं ना, जैसे मैं रेडी हुई ऐसी हस्बैंड को लगा कि वही कुछ हो रहा है घर में। तो बच्चों ने कहा कि हम भी रेडी होंगे मम्मा, जैसे आपकी शादी की सालगिरह है। तो बच्चों ने भी कपड़े पहन लिए। शिवानिया ने भी वुलन फ्रॉक पहना था एंड अनाया ने भी एक गाउन पहना था। ये गाउन मैंने शिवानिया के लिए बनाया था जब वो छोटी थी, बट अब उसको छोटा हो गया था, तो मैंने ये रखा था कि नेक्स्ट बेबी अगर लड़की हुई तो मैं उसको पहनाऊँगी। क्योंकि होता है ना, कुछ चीज़ें हम जब बना लेते हैं तो उनको ना फेंकने का मन नहीं करता, तो मैंने वो रखा था। एंड बाय गॉड ग्रेस मेरी दोबारा बेटी हुई एंड ये गाउन अब अनाया पहन रही है। तो रेडी होने के बाद सबसे पहले मैंने पूजा की, भगवान जी को मीठा खिलाया, एनिवर्सरी थी। एंड देन उसके बाद मैं किचन की तैयारी करूँगी।
तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ, साथ के साथ अनाया भी आप देखोगे वो भी आके बाद में घंटी बजा रही थी। हस्बैंड अभी आराम ही कर रहे थे तो मैंने उन्हें तंग नहीं किया। शिवान्या टीवी देख रही है। तो बस यहाँ पर मैं पूजा करूँगी, देन मैं किचन में खाना बनाने लग जाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैंने जो राजमा थे उनको बॉईल होने के लिए रख दिया है एंड इतने राजमा बॉईल होंगे इतने मैं बना लूँगी चाय। तो शाम की चाय मैंने भी नहीं पी थी, हस्बैंड ने भी नहीं पी थी, तो मैं इस वक्त चाय बनाऊँगी एंड जब बैठ के हम लोग चाय पियेंगे उसके बाद मैं डिनर की प्रिपरेशन करूँगी। एंड इस पानी की रेसिपी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये मैं अपने लिए आजकल बना के रख रही हूँ। लगभग मैं सुबह बना लेती हूँ, पूरे दिन मैं इस पानी को कंज्यूम करती हूँ। एक तो इससे ब्लोटिंग नहीं होती, डाइजेशन अच्छा रहता है एंड इसके और अदर बेनिफिट्स भी हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे वो मैसेजेस जो हस्बैंड को उनके ऑफ़िस में विशेस की गई थी। एक्चुअली हस्बैंड के ऑफ़िस में क्या होता है कि जिसकी भी एनिवर्सरी होती है ना, उनके ग्रुप में, मतलब जो ग्रुप होता है उसमें ब्रॉडकास्ट किया जाता है मैसेज कि आज इनकी एनिवर्सरी है, फ़ोटो लगाई जाती है, तो वहीं पर सारी विशेज़ आती हैं। तो हम वहीं पर विशेज़ को पढ़ के एंजॉय कर रहे थे कि किसने क्या लिखा। किसी ने मुझे भी विश किया, बल्कि मैं उनको जानती नहीं हूँ, बट सबको होते हैं ना कि दोनों को ही विश करते हैं, तो वहाँ पर मेरे लिए भी विशेस थी, वो भी मैंने देखी। एंड उसके बाद मैंने हस्बैंड एंड बच्चों को भेज दिया था कि इतने मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ, आप लोग नीचे चले जाओ, बच्चों को पार्क में घुमा लाओ। एंड होता है ना, बच्चों को थोड़ा एक्साइटमेंट होती है। केक तो हमने कल रात को 12 बजे ही काट लिया था, बट अभी मैंने बोला इनको कुछ और भी नीचे से कुछ जो स्नैक्स वगैरह खाते हैं थोड़ा बहुत, तो वो खिला के ले आओ। इतने मैं डिनर भी प्रिपेयर कर लूँगी। तो जब मैं डिनर प्रिपेयर कर रही थी तो मेरी जो छोटी सिस्टर इन लॉ है उनका फ़ोन आ गया था, तो मैं उनसे बात करते ही डिनर प्रिपेयर कर रही थी। तो यहाँ पर राजमा का जो छौंक है वो रेडी हो गया था, तो मैंने साइड बाय साइड चावल भी निकाल लिए, फिर उनको अच्छी तरह से देख लिया कि साफ़ है या नहीं। वैसे तो ज़्यादातर साफ़ ही रहते हैं क्योंकि पैकेट वाले चावल आते हैं। उसके बाद मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश किया। देन आ गई थी मेरी जो बड़ी दीदी हैं उनकी वीडियो कॉल, तो फिर मैं उनसे वीडियो कॉल में बात करने लगी। चावल मैंने इतने छौंक लगा दिया था, तो उनकी बात करते करते कब टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। खाना भी रेडी हो चुका था। तो इधर चावल चढ़े हुए हैं, इधर राजमा बन चुके हैं, हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो अब हम सब मिलके डिनर करेंगे। करो, कैसे सफाई करोगे? ओ, ये नेल पॉलिश लगा दी बस।
डस्टबिन में, डस्टबिन में, डस्टबिन, डस्टबिन कहाँ है? किचन में ना, वहाँ पे। बस तो बहुत ही बेसिक सा डिनर रेडी किया है। ये है राइस, यहाँ पे है राजमा, मिक्स वेज बूंदी रायता और मीठे में केक। सुबह बहुत ही सिंपल सी वेडिंग एनिवर्सरी मनाई है और मेन खास बात यही है कि पूरी फैमिली आज एक साथ बैठ के खाना खाएगी। वैसे बच्चे पहले खाना खा लेते हैं, बट आज हस्बैंड के साथ मैं खाऊंगी। बट आज अपने पापा के साथ ही खाना खाएंगे, है ना अनाया? आज पापा के साथ खाना खाओगी ना? शिवान्या, आ जाओ बेटा। दीदी को बुलाओ। और अनाया स्पेशली ये लिम्का लेके आई है कि उसे ये पीनी है। राजमा दो, राजमा वाला ये अनाया, ये 2 चमचा। थैंक यू। ये दो, डाल दो बस। और ये बस बस बस, पहले इसे खाओ, ठीक है? अनाया का खाना। शिवान्या, अनाया दीदी को बुला के लाओ। सो यहाँ पर बच्चों की प्लेट भी मैं लगा चुकी थी, हस्बैंड की प्लेट भी लगा चुकी थी। अब बारी आ रही थी मेरी प्लेट की। सो यहाँ पर प्लेट लगाने के बाद फिर हमने डिनर एंजॉय किया। म्यूज़िक चला हुआ था, तो उसके बाद बच्चों ने भी थोड़ा डांस किया। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में हमने ना लाइट रखी हुई है। तो बच्चों को ना एक दिन हमने कैंडल लाइट डिनर कराया था, तो उनको बहुत अच्छा लगा था। अंधेरे में हल्की हल्की धीमी धीमी रोशनी एंड उसके साथ खाना। तो अभी बच्चों को दोबारा लगा कि आज भी हमें कैंडल लाइट तो नहीं, बट जैसे कि यहाँ पर लाइट जली हुई है तो हम सारी लाइट्स बंद कर देते हैं एंड इन्जॉय करते हैं। तो खूब इन्जॉय किया, बच्चों ने डांस भी किया एंड बस ऐसे करते करते ना हमने एनिवर्सरी मनाई। एक्चुअली बच्चों को पता होना चाहिए कि हमेशा ना पहले हम बाहर चले जाते थे, जब भी कभी एनिवर्सरी होती थी कहीं चले गए, बट अभी क्या है, अब हम घर में इंजॉय करना सिखा रहे हैं उनको कि घर में कैसे इंजॉय किया जाता है फैमिली के साथ। हर फेस्टिवल, हर कोई फंक्शन कैसे मनाया जाता है। तो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा, एक्साइटेड थे एंड दोनों ने ही इंजॉय किया, खूब डांस किया। तो ये ऐसा करते करते बस ये एनिवर्सरी वाला दिन भी हमने सेलिब्रेट किया। जब शिवान्या का बर्थडे होता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसके जो फ्रेंड्स हैं उनको हम बुलाएं, या फैमिली मेम्बर्स, जैसे जो शिवान्या की बुआ है उनकी जो बेटी है गुन्नू, तो वो हमेशा बोलती है कि मम्मा दीदी को बुलाओ, मिश्री को बुलाओ। तो हमेशा शिवान्या भी सबसे पहले रखती है अपने रिलेटिव्स को कि पहले मेरे भैया दीदी ये सब आएंगे। फ्रेंड्स को भी रखते हैं कि भाई फ्रेंड्स भी आएँ, पर बच्चों को ये चीज़ सिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि फ्रेंड्स से पहले होते हैं हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो मेन होते हैं हमारी लाइफ में। सो बस डिनर भी हो चुका है। अब मैं लग गई थी यहाँ की सफाई में। तो पहले मैंने सारा सामान जो भी बचा हुआ था वो यहाँ से हटाया। उसके बाद मैंने यहाँ का टेबल साफ़ किया, नीचे थोड़ा बहुत खाना गिर गया था, बच्चे क्योंकि खाते हैं तो गिराते ही हैं, वो साफ़ किया। तो बस ऐसा ये बिज़ी डे हमारा निकला एनिवर्सरी का, बट ये चीज़ हमेशा याद रहेगी कि हम किस तरह से सेलिब्रेट करते थे। एक मेमोरीज़ रह जाती हैं। अगर हम बाहर खाना खा के आते तो मेमोरीज़ इतनी क्रिएट नहीं हो पाती हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं। सो आज बहुत थक गई थी मैं। बस हस्बैंड से एक रिक्वेस्ट की कि आप मुझे कॉफ़ी बना के पिलाओगे, तो हस्बैंड मान भी गए थे। तो मेरा ना दिन अधूरा रहता है अगर मैं अपना बिग बॉस नहीं देखती हूँ। तो बस ये पूरा सफाई करके, किचन साफ़ करके मैं चली गई थी बिग बॉस देखने एंड हस्बैंड ने कॉफ़ी बना के दी। वो पूरे दिन की थकान थी ना, वो निकल गई। तो बस इस तरह से हमने एंजॉय किया अपनी एनिवर्सरी को।
सो ये व्लॉग मैं अभी यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आपको व्लॉग देखने में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट एक और अमेजिंग व्लॉग में। तब तक यू ऑल टेक केयर, बाय बाय।